डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ CIDR के अंदर हम किस तरीके से सबनेटिंग करते हैं। सबसे पहले सिनेरियो को समझना, जो मैं सिनेरियो बता रहा हूँ उसके हिसाब से जब आप समझोगे तो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दिया था, CIDR का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे चुका हूं। एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर लेना ताकि आपको पहले पता तो लग जाए CIDR जो नोटेशंस है या किस तरीके से काम होता है। उसके बाद जब आप सबनेटिंग में आए हुए तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो होता क्या है, क्लाउड में जब हम बात करते हैं, जैसे AWS में हम लोग बात करते हैं VPC की, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड की, एज्योर में हम लोग बात करते हैं किसकी, VNets की। तो वहां पे हमें नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अब नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने का मतलब क्या है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक XYZ.com एक कंपनी है, इस कंपनी का एक नेटवर्क क्रिएट करना है। अब कंपनी कहती मेरे नेटवर्क में ना कुछ चीजें पब्लिक सबनेट पे होनी चाहिए, मतलब पब्लिकली उसको यूजर एक्सेस कर सकते हैं। कुछ चीजें प्राइवेट सबनेट पे होनी चाहिए, मतलब कोई भी बंदा वहां तक पहुंचे ना। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं चाहता हूं कि मैं जो मेरा वेब ऐप है वो मेरा जो है वो पब्लिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, तो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन मेरा जो डेटाबेस है, डेटाबेस पब्लिकली एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, वेब ऐप वाला जो है वो वेब ऐप सबनेट क्रिएट कर दूंगा, एक अलग से सबनेट क्रिएट कर दिया, और डेटाबेस वाला एक अलग से सबनेट जो है वो प्राइवेट सबनेट क्रिएट कर दिया। तो इससे होगा क्या, कंपनी के अंदर सेम ही आपके रिसोर्सेज में हमने सबनेटिंग क्रिएट कर दी, और जिसकी वजह से जो आपके यूजर्स की रिक्वेस्ट आएगी वो सिर्फ यहां पे आएगी, यहां तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इस तरीके से जब भी कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, किस तरीके से करते हैं ध्यान से सुनना। देखो यहां पे हमारे पास सिनेरियो, आई होप आपको समझ में आ गया। अब यहां पे मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले आपके दिमाग में सर कितने आईपी एड्रेसेस चाहिए इस XYZ.com को ये कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, कितने आईपी एड्रेसेस चाहिए। तो लेट्स सपोज कंपनी कहती कि जो वेब ऐप सबनेट क्रिएट करना है ना, उसमें मेरे को तकरीबन 100 डिवाइसेस लगेंगे, मतलब अलग अलग सर्वर्स लगेंगे, सारे के सारे राउटर्स वगैरह, जो भी मेरे सारे डिवाइसेस लगा लो, तो मेरे को तकरीबन यूजर्स भी वहां पे बैठे होंगे, तो मेरे को तकरीबन 100 आईपी एड्रेसेस लगेंगे। और ऐसे डेटाबेस सर्वर में जहां पे डेटाबेस जो है वो पूरा का पूरा रहेगा, जो प्राइवेट सबनेट है, वहां पे भी उसने रिक्वायरमेंट बता दी कि मेरे को तकरीबन मेरे पास जो है वो 100 आईपीज लगेंगे। तो यानी मेरे पास टोटल आईपीज की डिमांड कितनी है, 200। XYZ.com कंपनी कहती कि मेरे को 200 आईपी एड्रेसेस लगेंगे। तो ध्यान से सुनना, इस डायग्राम पे मैं बाद में आता हूं, पहले आपको कहानी बता दूं यहां पे कि मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, 200 आईपीज की। समझ में आ गया है, होप ये सबको क्लियर हो ही गया। यानी आप इसको होस्ट भी कह सकते हो कि मुझे 200 होस्ट को कॉन्फ़िगर करना है, उनको आईपी एड्रेसेस देने हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर मुझे 200 आईपी एड्रेसेस या 200 होस्ट क्रिएट करने हैं, तो मेरा CIDR नेटवर्क जो है वो कैसा होना चाहिए। तो देखो आप कोई भी आईपी एड्रेस ले लो, जैसे आपने जो है वो पब्लिक आईपी एड्रेस कोई भी, जैसे मैंने ले लिया 10.10.0.0। आपको पता IPv4 में आपका 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है, हर एक ये आपका ऑक्टेट होता है, 8 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 8 16 24 और 32। स्लैश नोटेशन हम लोग यूज करते हैं, तो मैंने /24 ले लिया। अब आपके दिमाग में सर 24 कैसे ले लिया, कैसे पता लगा ये 24, 25 क्यों नहीं लिया, 23 क्यों नहीं लिया। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 24 जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नेटवर्क की बिट्स को। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेटवर्क की बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरी 24 नेटवर्क की बिट्स है। होस्ट की बिट्स कितनी आई, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, टोटल मेरा आईपी एड्रेस 32 बिट का है, 24 बिट मेरी नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बाकी की बिट कितनी होती है, क्योंकि आईपी एड्रेस में दो ही चीजें होती हैं, नेटवर्क की बिट्स, होस्ट की बिट। तो नेटवर्क की बिट अगर मेरी 24 है, टोटल मेरा 32 बिट का है, तो होस्ट की बिट कितनी हुई आपकी, ऑब्वियसली होस्ट की बिट हुई 8। तो यानी टोटल मेरे आईपी एड्रेसेस या टोटल नंबर ऑफ होस्ट में कितने जनरेट कर सकता हूं, 2⁸8, क्योंकि 8 बिट रिप्रेजेंट कर रही है। तो टोटल कितने होते हैं, 2⁸8, मतलब आपके 256 जो है वो हो गए मेरे। और देखो मेरी कितनी रिक्वायरमेंट थी, 200 की रिक्वायरमेंट थी। हमें हमेशा 2 में मिलती है, तो ऑब्वियसली 200 मेरी रिक्वायरमेंट थी, 256 मेरे को मिल रहे हैं, यानी 256 में 256 में मैं इतनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता हूं। अगर यहीं पे समझो आप 24 की जगह, ध्यान से नोट करो, 25 ले लेते हो,
आगे कुछ भी है, आगे 10 डॉट 100 डॉट 0 डॉट जो मर्जी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। /25 अगर आप ले लेते तो 2⁻32 माइनस 25 करोगे तो 2⁻7 क्या आ गया जी 128। यानी आप कितने होस्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने नेटवर्क में, कितने होस्ट को एड्रेस दे सकते हो 128 को। अरे भैया मेरी रिक्वायरमेंट तो 200 की है, 128 एड्रेस में मैं 200 घर कैसे बना सकता हूं? अगर मेरे पास 200 घर बनाने हैं, 200 घरों को एड्रेस देने हैं तो मेरे पास एक्स्ट्रा होने चाहिए। अब ये पॉइंट और नोट कर लो कि आपके दिमाग में ये भी आ सकता है फिर हम सर स्लैश यहां पे 23 नहीं ले सकते? चलो 25 तो नहीं ले सकते, 26 भी नहीं ले सकते, 23 नहीं ले सकते हैं। तो फिर क्या आ जाएगा 2⁻32 माइनस 23, ये आ जाएगा 2⁻9 विच इज 512। तो अब दूसरी चीज आ गई, वहां पे कम हो रहे थे, यहां पे ज्यादा हो रहे हैं, मुझे चाहिए 200, मैं फालतू में 500 बार आईपी एड्रेस लेके क्या करूंगा, वेस्ट नहीं होंगे मेरे, इसीलिए हमें उतने ही लेने पड़ते हैं आसपास की रेंज में। तो मैंने 256। आई होप ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। तो बीइंग अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लो जी, मैंने एक आईपी एड्रेस जो है वो ले लिया है /24 वाला, इससे मैं 200 आईपी एड्रेसेस जो है वो जनरेट कर सकता हूं। अब देखो, अब आप समझो कि जो हमने एड्रेस लिया है, क्या एड्रेस है जी 10.10.0.0/24। तो इसमें मैं कितने आईपी एड्रेसेस, कितने होस्ट क्रिएट कर सकता हूं, आपको सबको पता लग ही गया। टोटल मैं 256 क्रिएट कर सकता हूं, लेकिन आपको पता है इसमें से -2 हम लोग करते हैं, लास्ट वीडियो में भी बताया था, क्योंकि एक जो है वो आपके नेटवर्क की आईडी होती है और एक आपका पूरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। कौन सा, लिख भी देता हूं, 10.10.0.0 से लेके आपका पूरा का पूरा 10.10.0.255 तक, ये सारे बनेंगे, टोटल 256 हो गए ये वाला आईपी एड्रेस। लेकिन ये वाला आपका रिजर्व रहता है किसके लिए, नेटवर्क की आईडी के लिए। ये वाला आपका रिजर्व रहता है किसके लिए, ब्रॉडकास्ट के लिए। तो यानी बाकी के 254 जो है 1 2 3 4 वाले अप टू 254, ये आप किसी भी होस्ट को दे सकते हो। तो मैं ये दे सकता हूं। ये कहानी तो सबको क्लियर आ गई। अब आती है मेन कहानी कि सर मुझे ना इसके अंदर सबनेटिंग करनी है, मुझे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मुझे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। हाफ पार्ट में 100 आईपीस किसको दे दूंगा, मेरे वेब ऐप वाले को, सबनेट को। हाफ वाला मैं डेटाबेस वाले सबनेट को मैं देना चाहता हूं, तो 100 आईपीस मैं उसके लिए रिजर्व करना चाहता हूं। तो एक तरह से मेरे को ये 256 को डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पे आती है अब सबनेटिंग की कहानी। तो ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी है। हमेशा जब भी हम सबनेटिंग करते हैं, जब भी हम, ये लाइन लिख लो, अपने दिमाग में बसा लो, जब भी हम सबनेटिंग करते हैं तो हमेशा याद रखना, नेटवर्क की जो बिट्स होती हैं उनको कभी नहीं छेड़ना, नेटवर्क की बिट्स कभी नहीं छेड़ना, डोंट टच हो जाना नेटवर्क की बिट्स पे। क्योंकि अगर आपने नेटवर्क की बिट में 10 से 11 कर दिया, 0 से 1 कर दिया, 10 से 11 12 कुछ भी कर दिया, तो जाना था जापान, पहुंच के चीन, वो वाली कहानी हो जाएगी। तो नेटवर्क की बिट को तो डोंट टच। और पता कैसे लगा नेटवर्क की बिट, अरे भैया 24, अभी तो बताया 24 आपकी नेटवर्क की बिट्स है, 8 16 24 होगी। यानी मेरे पास जो कहानी बची है, मैं किससे खेलूंगा, किससे प्ले करूंगा, होस्ट की बिट से। होस्ट की बिट मेरी ऑब्वियसली 32 - 24 कितना होता है जी आपका 8, यानी मेरा जो लास्ट ऑक्टेट है इससे मैं खेलूंगा। तो लास्ट ऑक्टेट में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 0 आपने लिख दी। ये समझ आ गई। इसको तो टच ही नहीं करना, ये पहली 24 बिट को तो टच ही नहीं करना। इस 8 बिट को आप यूज करोगे सबनेट बनाने के लिए। अब ध्यान से नोट करना, सबनेट बनाने जा रहा हूं। जब भी हम सबनेट बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहां पे 2 सबनेट बनाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, जो पहली बिट है ना इसमें, जो ये वाले ऑक्टेट में जो MSB है, ये क्या होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इस वाले ऑक्टेट की सिर्फ बात कर रहा हूं, सिर्फ आप ये रेड कलर वाला देखना, बस रेड कलर वाला, इसको तो भूल ही जाओ, ये वाला तो आप भूल ही जाओ। ये वाले में जो सबसे पहली ये वाली जो 0 है ना, ये वाली जो बिट है, इसको मैं क्या कर दूंगा, रिजर्व कर दूंगा। इसको मैं क्या कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा, रिजर्व कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसको रिजर्व किया तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क 2 पार्ट्स में टूट जाएगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कैसे, ये देखो 10.10.0.0, यहां पे 0 मैंने फिक्स कर दी। अब 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7,
इस तरीके से आप करते 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 लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7, यानी आपके पास जब ये बिट 0 फिक्स कर दिया आपने तो बाकी की कितनी बची होस्ट की बिट? 7 बिट बची ना। एक तो आपने यहां पे फिक्स कर दी, बाकी की कितनी बची आपकी? 7। उन 7 को आप 0 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक कर सकते हो, लेकिन ये बिट आपकी 0 फिक्स है, ये बिट आपकी 0 फिक्स है, ये 0 फिक्स है, ये 0 आपकी फिक्स है। तो अगर आप इसको इस तरीके से करते हो तो ध्यान से देखो, ये आपका आधा सबनेट बन गया। दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ यहां पे क्या बनेगा? 10 डॉट 10 डॉट 0 डॉट, यहां पे 1 फिक्स हो गया। वहां पे 0 फिक्स हुई थी ये वाली बिट, यहां पे 1 होगी, तो बाकी की 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और फिर इसी तरीके से ये 1 तो फिक्स रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से आप इसको 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से आप इसको 1 0 1 इस तरीके करते रहो, और ये वाला आपका फाइनली 1 1 1 4 5 6 7, इस तरीके से आपकी जो है वो बिट्स चेंज होती रहेंगी। अब ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है ये, अगर मैं बात करूं ये क्या आईपी एड्रेस है? ये 10.10.0.0, नेक्स्ट वाला 10.10.0.1, नेक्स्ट वाला 10.10.0.2, करते 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 लास्ट वाला क्या बनेगा? ये क्या होते हैं? 7 1 क्या होते हैं? 127 होते हैं, यानी करते करते लास्ट में 10.10.0.127 तक, यानी 0 से लेके 127 आपके टोटल आईपी एड्रेस कितने हो गए? 128 हो गए ना। तो 256 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो 128, दो पार्ट में टूट गया, 128 इधर 128 इधर। नंबरिंग एड्रेस भी आपके सामने 0 से लेके 127 तक आपके बन गए। तो इधर कितने बनेंगे? इधर आप देख लो जी, इसको आप पूरे को अगर मैं बाइनरी में लिखूंगा, सॉरी डेसिमल में लिखूंगा, तो क्या बन गया? 10.10.0.1 फॉलोड बाय 70 क्या होता है? 128 होता है। वैसे भी आप यहीं से समझ गए, जब 0 से लेकर 127 तक यहाँ है तो इधर 128 से आपका स्टार्ट होगा, करते करते 10.10.0.255, ये वाला पूरा का पूरा। तो ये आपका जो है वो इस तरीके से आपके 128 इधर आ गए, 128 थोड़े बहुत तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें हम 100 आईपी इधर 100 आईपी इधर कॉन्फ़िगर कर देंगे। ये सिंपल सी कहानी है कि किस तरीके से हम दो पार्ट्स में तोड़ते हैं। अब यहां पे एक राउटर लग जाएगा, इंटरनली एक राउटर लग जाएगा, और वो राउटर क्या करेगा? राउटिंग टेबल क्रिएट करेगा। उस राउटिंग टेबल पे आपको पता लग गया कि जब भी मेरा 10.0.0.0 ये मेरा सबनेट 1 हो गया, और इसके अंदर इस सबनेट 1 में ये मेरी सबनेट की आईडी हो गई, ठीक है, और ये मेरे सबनेट 1 का ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया, ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया सबनेट 1 का, इधर वाले का। ये मेरी सबनेट 2 की आईडी हो गई, ठीक है, और ये मेरा सबनेट 2 का ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन गया। तो आपने इंटरनल, बाहर वाली दुनिया को नहीं पता कि आपने सबनेटिंग कर रखी है। सबनेटिंग इज ऑलवेज डन एट द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, वो अंदर का काम है। बाहर की दुनिया को तो ये लगेगा कि 10.10.0.0 xyz.com है। भैया xyz ने अंदर 2 सबनेट बनाए हैं, 4 बनाए हैं, 8 बनाए, जितने मर्जी बनाओ, वो आपकी मर्जी, आपकी जिम्मेवारी है। तो इसीलिए बाहर वालों को नहीं पता। तो बाहर से जब भी कोई मैसेज आएगा तो वो इसी तरीके से आएगा। अगर लेट्स सपोज बाहर से कोई मैसेज आता है 10.10.0. लेट्स सपोज 92, इस तरीके से अगर कोई आता है कि भैया मुझे 92 वाले पे जाना है, तो क्या करेगा? जैसे ही मैसेज आएगा राउटर के पास, राउटर क्या करेगा? मास्क के साथ एंड करेगा, मास्क के साथ एंड करेगा। अब इसका मास्क क्या बनेगा? देखो मास्क क्या होता है? 255.255.255. अब यहां पे मैंने कितनी बिट रिजर्व कर ली? ये 3 तो बनेगी, ये तो ऑल वंस होती हैं आपके नेटवर्क वाली बिट्स, ऑल वंस। एक मैंने एक्स्ट्रा और कर दिया है, एक बिट मैंने और फिक्स कर दिया है, यानी ये वाली बिट भी 1 होगी, तो 128। जब आप इसको एंड करोगे 92 को 128 के साथ, तो .0 आ जाएगा, मतलब ये सबनेट 1 के पार्ट है। तो इसी के अंदर देख लो कहीं ना कहीं 92 होएगा, यानी आपका पैकेट इस जगह चला जाएगा। तो इंटरनली इस तरीके से डिवीजन होती है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो अच्छे से नोट कर लो। मतलब आपका जो सबनेट मास्क में स्लैश आपका 25 हो जाएगा, क्योंकि 24 बिट तो नेटवर्क की थी जो रिजर्व है, एक बिट आपने और रिजर्व कर दी सबनेट बनाने के लिए, तो स्लैश आपका 25 जो है वो सबनेट का मास्क हो जाएगा। तो ऑल वंस आपके 25 वंस के साथ कोई भी पैकेट आता है, अब उस पैकेट का आईपी एड्रेस उठाओ, इस मास्क के साथ उसको एंड करो। लेट्स सपोज ऐसी एक और पैकेट आता है, एक और एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल एक पैकेट आया 10.10.0. लेट्स से 1
136 फॉर एग्जांपल 136 आया, ठीक है, ये वाला है। तो जैसे ही आप इसको एंड करोगे ना, इन दोनों को एंड ऑपरेशन करोगे, आंसर जो है वो 10.10.0.128 आ जाएगा। तो 128 मतलब ये वाला इस सबनेट के अंदर जाएगा। तो इस तरीके से इंटरनली डिवीजन हो जाती है। तो आप ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लो कि सबनेट 1 की आईडी ब्रॉडकास्ट एड्रेस, सबनेट 2 की आईडी और ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो ये सारे पॉइंट जो है वो अच्छे से नोट कर लो। तो आप इंटरनली अपने होस्ट को 1 से लेके 126 तक एड्रेस दे सकते हो। ऐसे इधर भी 129 से लेके 254 तक एड्रेस दे सकते हो, क्योंकि ये वाले आपके 4 रिजर्व हो जाएंगे आईडीज और ब्रॉडकास्ट के लिए। ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लो। थैंक यू।